हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम खैरियत से हैं, उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ठीक है, आज की हम क्लास लेकर आए हैं साद अजीम आबादी की मुकम्मल हयात व खिदमात और इनके वीवीआई लाइन्स जो मैं आपको पिछले क्लास में करा चुका हूं। मैं आज कराऊंगा दोस्तों मारूजी सवालात, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो है सात अजीम आबादी के बारे में जो वीवीआई हैं वो मैं लेकर के आया हूं। तो आप लोग आखिर तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही अहम है और कारआमद हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं इस शेर के साथ कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। तो चलिए आज के पहले सबक को, पहले सवाल को देखते हैं हम। पहला सवाल आपसे क्या है बताइएगा। आपको मैं वीवीआई में पढ़ा दिया तो आप जो है मेरे साथ जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझसे पहले जवाब दीजिएगा ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि जो वीवीआई लाइंस में मैं जो सात अजीम आबादी के बारे में पढ़ा हूं कितना मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूं। ठीक है, चलिए चलिए देखेंगे दोस्तों क्या है पहला सवाल। सात अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सात अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1845 में, 46 में, 47 में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सात अजीम आबादी की पैदाइश दोस्तों, सात अजीम आबादी। ठीक है, क्या नाम है इसका? सात अजीम आबादी। इसका पूरा नाम अगर जानेंगे तो वली वली मोहम्मद खां। क्या नाम है इसका? पूरा नाम वली मोहम्मद खां। पैदा कहाँ हुए थे? अजीम आबाद में पैदा हुए। कहाँ? सात अजीम आबादी पैदा हुए, अजीमाबाद में पैदा हुए। क्या तखल्लुस क्या रखते थे ये? इनका तखल्लुस था साद, नाम था मोहम्मद वली खां। कौन सी ईस्वी में पैदा हुए? तो 1846 ईस्वी में सात अजीम आबादी पैदा हुए। इतनी बातें समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 1846 ईस्वी में अजीमाबाद में सात अजीम आबादी पैदा हुई। ठीक है ना, इतनी बातें हम समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखेंगे कि सात अजीम आबादी की पैदाइश होगी। अगला सवाल, सात का असल नाम क्या था? अभी बताया मैं, सात अजीम आबादी का दोस्तों क्या असल नाम था? बताइएगा आप लोग। अभी बताया हूं मैं, अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि सात का असल नाम क्या था। तो सैयद अशरफ अली, सैयद अमजद अली, सैयद मोहम्मद अली खां, सैयद मोहम्मद अली खां। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो क्या सैयद मोहम्मद अली खां नाम था इनका असल नाम? सैयद मोहम्मद अली खां। मैं पीछे देख लूं क्या बताया हूं आपको, वली बताया हूं या अली बताया हूं? ठीक है, देख लेते हैं। वली मोहम्मद खां, ये वली मोहम्मद, वली वली नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा ये? अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अली। तो इसको हम अली कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अली कर लेंगे। अली मोहम्मद खान हो गया ना, अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान इसका नाम था। ठीक है, चलिए अगले सवाल। तो साद का असल नाम क्या था दोस्तों? साद अजीम आबादी का असल नाम था सैयद अली मोहम्मद खान। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा वली में और अली में। सैयद मोहम्मद अली खान इसका असल नाम था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में साद का इंतकाल कब हुआ? क्या है सवाल? सवाल है साद का इंतकाल कब हुआ? बताइएगा। मुझसे मुझसे पहले ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप मुझसे पहले जवाब दीजिएगा। 1927 में, 1926 में, 1925 में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी साद का इंतकाल दोस्तों कब हुआ था? 1927 में। पैदा कब हुए थे? 1846 ईस्वी में। 46 से याद रख लीजिएगा 47, तो 1927 में इंतकाल हुआ और 46 में पैदा हुए थे। पैदाइश कहाँ हुई थी? पैदाइश कहाँ हुई थी आपकी? अजीमाबाद में पैदा हुए थे।
ठीक है ना, अजीमाबाद में। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पैदा हुए? अजीमाबाद में। कब? 1846 ईस्वी। नाम क्या था? सैयद अली मोहम्मद नाम था, सैयद अली मोहम्मद। एक चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें हमारे जहन में बैठ जाएगी, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करता हूँ। आप ये ना समझिएगा कि वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, बल्कि मैं क्लास के साथ साथ आपके जहनों दिमाग में ये चीजें बैठ जाए, फिर कभी पढ़ें तो अचानक याद आ जाए कि यही सर ने यही पढ़ाया था, किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपके लिए आसान हो जाए सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। साद अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? बताइएगा आप लोग, साद अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था? सैयद अली मोहम्मद खां, ये किसका नाम था? साद अजीम आबादी का नाम अभी पढ़ा है, क्या नाम था? सैयद अली मोहम्मद का। सैयद अब्बास मिर्जा, ये किसका नाम है? तो ये उनके वालिद का नाम है, सैयद अब्बास मिर्जा। इसके वालिद का नाम साद अजीम आबादी। सैयद अली मोहम्मद खां के वालिद का नाम सैयद अब्बास मिर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैयद तफज्जुल हुसैन इनकी, ये कौन है? इनके दादा का नाम है। ठीक है, इतनी चीजें हम समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 5 है, साद के शायरी के उस्ताद कौन है? बताओगे दोस्तों, साद के शायरी के उस्ताद कौन है? मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, उल्फत हुसैन फरियाद, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर मीर तकी मीर कट जाएगा, ये नहीं है। मिर्जा गालिब भी नहीं, तो उल्फत हुसैन फरियाद हैं। कौन है? साद के जो है शागिर्द। साद किसके शागिर्द हैं? उल्फत हुसैन फरियाद के शागिर्द है। उल्फत हुसैन फरियाद के, फरियाद फरियाद के शागिर्द हैं। ठीक है, चलिए इतनी जगह। और सवाल आपको पूछ देगा कि शाद अजीम आबादी, साद अजीम आबादी अपना तखल्लुस साद किसके मशवरे पर रखा था? अपना तखल्लुस साद किसके मशवरे पर रखा था? तो क्या बताइएगा, क्या बताइएगा आप? जो है ये अपने उस्ताद उल्फत हुसैन फरियाद के मशवरे पर उन्होंने अपना तखल्लुस क्या रखा था? शाद रखा था। शाद क्या इसका तखल्लुस या नाम है? नाम क्या? सैयद अली मोहम्मद नाम असल है। ठीक है ना, तखल्लुस साद है, इसी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, साद का तखल्लुस किसने तजवीज किया था? आगे नहीं बात है, साद का तखल्लुस किसने तजवीज किया था? बताइएगा दोस्तों, आपके दादा ने, या आपके वालिद ने, या आपके उस्ताद ने? किसने किया था? आपके दादा, आपके वालिद, आपके उस्ताद, हस्बे बाला में एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपके उस्ताद ने आपका साद तखल्लुस तजवीज किया था। तो क्या नाम था आपके उस्ताद का? नाम उल्फत हुसैन फरियाद नाम था। क्या नाम था आपके उस्ताद का? नाम उल्फत हुसैन फरियाद। चलिए, आपके वालिद का नाम क्या था? सैयद अब्बास मिर्जा। आपके वालिद का नाम क्या था? अब्बास मिर्जा। बार बार जो है मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान में बैठाइएगा। वालिद का, दादा का नाम क्या था? तफज्जुल हुसैन। दादा का नाम क्या था? तफज्जुल हुसैन। कब पैदा हुए थे? 1846 ईस्वी में पैदा हुए। इंतकाल कब हुआ? 1927 में इंतकाल हुआ। चलिए ठीक है ना, इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। मुंतजा जेल में साद को किन किन की सोहबत नसीब हुई? यानी हम असर कौन है, क्या वही पूछा गया कि मुंतजा जेल में साद को किन किन की सोहबत नसीब हुई? तो बताइएगा आप लोग, मिर्जा दबीर की, या सर सैयद की, या जो है अल्ताफ हुसैन हाली की, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो देखिएगा मिर्जा दबीर, इन साथ जो है मिर्जा दबीर की भी से भी मुलाकात हुई, और सर सैयद से भी इनकी मुलाकात है, और अल्ताफ हुसैन हाली से भी इनकी मुलाकात है। तो पता चला कि ये हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिर्जा दबीर, सर सैयद, अल्ताफ हुसैन, ये तीनों सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हस्बे वाला में से एक से ज्यादा। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप जो है कितना नंबर हासिल कर पा रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत जो है, कतरा कतरा दरिया सवत, ये आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत, आपकी जो है थोड़ी थोड़ी जुस्तजू आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएगी। अगर आप सोचेंगे एग्जाम आएगा तब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो फिर बैठे ही रह जाएंगे। अगर आप अभी से बैठ करके पढ़ते रहे तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे और ऊंचा मकाम पाएंगे। जो सो गया वो सोया ही रह जाता है, जो जागा वो सारा कुछ लेकर चला जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, साद अजीम आबादी गजल में किससे मुतासिर हुए? साद अजीम आबादी गजल में किससे मुतासिर हुए? मीर तकी मीर,
आतिश, मिर्जा गालिब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक से जायद। साद अजीम आबादी जो है मीर तकी मीर से भी जो है मुतासिर थे गजल में, और आतिश से भी मुतासिर थे। समझ में आ गया। तो ये गालिब से मुतासिर नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, एक से जायद इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। साद ने 1857 में किस नाम से स्कूल कायम किया था? साद ने 1857 ईस्वी में किस नाम से स्कूल कायम किया था? मैं पढ़ाया हूं पिछले क्लास में। अगर वो क्लास आप साद अजीम आबादी के बारे में मुकम्मल हयात और खिदमात नहीं देखे हैं तो एमन एकेडमी की प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहां से जाकर के आप वो क्लासेस देख लीजिएगा, ताकि जो है आपको यह ऑब्जेक्टिव लगाने में कोई मुश्किल ना हो। जो पढ़ लिए होंगे तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। साद ने 1857 में किस नाम से स्कूल कायम किया था? जुबदतुल मदारिस, माहदुल इस्लामी, जामिया उस्मानिया, हस्बी बाला में से एक से जायद, हस्बी बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1857 में साद ने जो स्कूल कायम किया था उसका नाम था जुबदतुल मदारिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 देखते हैं। साद क्या है सवाल 10 में? शाद हफ्ता रोजा अखबार नसीम शहर क्या है? साद अखबार हफ्ता रोजा अखबार नसीम शहर के कितने बरस तक एडिटर रहे? 9 बरस तक, 7 बरस तक, 10 बरस तक, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितने बरस तक जो है 7 बरस तक नसीम शहर के एडिटर रहे हफ्ता रोजा अखबार। सवाल पूछ लेगा आपसे कि शाद अजीम आबादी कौन से अखबार के, शाद अजीम आबादी कौन से अखबार के एडिटर थे? तो क्या बताइएगा कौन से अखबार के? तो नसीम शहर के। ठीक है, आपको सवाल इस तरह और पलट के पूछ देगा। पलट के सवाल कैसे पूछेगा आपको ये भी, कि नसीम शहर के एडिटर कौन थे? और ऑप्शन में दे देगा आपको मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल या शाद, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब दीजिएगा? शाद अजीम आबादी नसीम शहर के 7 वर्ष तक एडिटर रहे। समझ में आ गया। इस तरह सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। साद को अंग्रेजी हुकूमत ने 1891 ईस्वी में कौन से खिताब से नवाजा था? बताइएगा दोस्तों क्या है सवाल। सवाल है कि अंग्रेजी हुकूमत ने साद को 1891 ईस्वी में कौन से खिताब से नवाजा था? मलिकुश शोरा, खान बहादुर, वकारुल मलिक, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साद को अंग्रेजी हुकूमत ने मलिक नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, खान बहादुर के खिताब से नवाजा था। कौन से खिताब से? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साद को अंग्रेजी हुकूमत ने खान बहादुर के खिताब से 1891 ईस्वी में नवाजा था। सवाल आपसे पलट कर इस तरह भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने साद को कौन सा खिताब दिया था? कौन सा खिताब दिया था? तो क्या बोलेंगे? खान बहादुर का खिताब दिया था। खान बहादुर का खिताब दिया था। आपको फिर पूछ लेगा कि कौन से ईस्वी में दिया गया था? तो क्या बोलेंगे? 1891 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब दिया गया था। सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है ना? तो समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लिखिए कि चीजें समझ में आ रही है। नहीं तो हम समझेंगे कि भैंस के आगे बीम बजाओ, भैंस खड़ी पगुड़ाए, बोले हाय हाय। आप लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए अपनी समझदारी का सबूत कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते रहें और हमारे इस पढ़ाने का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आप बताएंगे ना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। सवाल नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। साद के दीवान में गजलों की तादाद कितनी है? क्या है? साद के दीवान में गजलों की तादाद कितनी है? तो बताइएगा साद के दीवान में गजलों की तादाद कितनी है? 1200 गजलें, 1300 गजलें, 1500 गजलें, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से
कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सात के दीवान में गजलों की तादाद 1200 गजलें हैं। कितने हैं दोस्तों, 1200 गजलें हैं, 1200 गजलें हैं। फिर आपसे पूछ लेगा कि सात की दीवान में कितने अशार हैं, दीवान में कितने अशार हैं, कितने अशार हैं, तो क्या बताएंगे, 11,500 अशार हैं सात के दीवान में। कितने, 11,500, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ गजलें कितने हैं, तो 1200 गजलें हैं। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 13 दोस्तों देखेंगे। सवाल नंबर 13 में क्या है, सवाल, सात की दीवान में कुल अशार की तादाद कितनी है। भाई आगे की बात है कि 10,500, 11,500, 9,600, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अभी बता दिया कि 11,500, ऑप्शन नंबर बी। सात के दीवान में अशार की तादाद जो है 11,500 है, और गजल की तादाद कितनी है, 1200 गजल की तादाद है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 14 देखेंगे दोस्तों। नगमे इल्हाम ये किसकी तसनीफ है, देख लीजिए, नगमे इल्हाम किसकी तसनीफ है, बताइएगा आप लोग। अभी बता चुका हूं, बताया तो नहीं हूं, मगर इसमें वीवीआई क्वेश्चन में आपको वीवीआई लाइन्स जो थे, नोट से जो बता चुका हूं, उसमें बताया था। नगमे इल्हाम ये किताब किसकी तसनीफ है, हमीद अजीम आबादी की, साद अजीम आबादी की, अल्ताफ हुसैन हाली की, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नगमे इल्हाम जो है दोस्तों, ये नगमे इल्हाम साद अजीम आबादी की किताब है। किसकी है, साद अजीम आबादी की है। अब सवाल ये है कि साद अजीम आबादी की ये किताब है, तो अल्ताफ हुसैन हाली, कौन, अल्ताफ हुसैन हाली और हस्बे बाला, ये तीनों ऑप्शन तो कट जाएगा आपको। ये हमीद अजीम आबादी जो है ये कौन है, साद अजीम आबादी के शागिर्द है। साद अजीम आबादी के शागिर्द है कौन, अब बताइएगा कौन है साद अजीम आबादी के शागिर्द है, तो साद अजीम, हमीद अजीम आबादी शागिर्द है, और इन्हीं ने नगमे इल्हाम को मरतब करके इनको शाये करवाया। कौन, सवाल आपसे पूछ देगा कि नगमे इल्हाम जो साद अजीम आबादी की तसनीफ है, साद अजीम आबादी की तसनीफ है, उसको किसने मुरतब किया, तो क्या बोलेंगे, हमीद अजीम आबादी ने उसको मुरतब किया था, हमीद अजीम आबादी ने उसको मुरतब किया था। चलिए ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सवाल नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। सात की रुबाइयात की तादाद कितनी है, सात के रुबाइयात की तादाद कितनी है, 800, 700, 900, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सात के रुबाइयात की तादाद कितनी है, 700 है। 700 रुबाई आपने लिखी है, किसने, साद अजीम आबादी ने, जिसकी रुबाई की जमा क्या हो जाएगी, रुबाइयात। तो 700 रुबाइयात की तादाद है आपकी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे। साद अजीम आबादी के नाविल का नाम बताइए, साद अजीम आबादी के नाविल का नाम बताइए। क्या नाविल का नाम है, बताओ भाई, क्या नाम है, बता चुका हूं सबको, सूरतुल ख्याल। देखिए साद अजीम आबादी के नाविल का क्या नाम है, सूरतुल ख्याल। यहां पे देखिए, राइट आंसर देखेंगे, साद अजीम आबादी के क्या नॉवेल का क्या नाम है, क्या नाम है साद अजीम आबादी के नॉवेल का, सूरतुल ख्याल, हयातुल मकाल, हुलियतुल मकाल, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। ये तीनों सूरतुल ख्याल, हयातुल मकाल, हुलियतुल मकाल, या गए देखिए, हयातुल मकाल ऐसे लिखेंगे, हयातुल मकाल, और हुलियतुल मकाल, हुलियतुल मकाल, ये तीनों किनके हैं, किनके नॉवेल हैं, जो है साद अजीम आबादी की। यानी सूरतुल ख्याल असल नाम है, और ये 3 जिल्दों में है। एक जिल्द हो गया आपको सूरतुल ख्याल, दूसरा हो गया हयातुल मकाल, तीसरा हो गया हुलियतुल मकाल, ठीक है ना, हुलियतुल मकाल। तो ये तीनों नॉवेल हैं, ये किनके हैं, जो है साद अजीम आबादी के हैं, ठीक है। चलिए इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको पूछ लेगा कि सूरतुल ख्याल जो नावेल है किनके, साद अजीम आबादी की, कितने जिल्दों में, तो क्या बोलेंगे, 3 जिल्दों में। तीनों जिल्दों का नाम सूरतुल ख्याल, हयातुल मकाल, हुलियतुल मकाल, ठीक है। चलिए
सवाल नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 17 है, गालिब के खुतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला कब शाये हुआ? बताइएगा। गालिब के खुतूत का मजमुआ, बताइएगा गालिब के खुतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला कब शाये हुआ? इससे पहले गालिब के बारे में जो बताया हूं मैं, उसमें मैं इसके बारे में पढ़ा दिया हूं। गालिब, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई? मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 में पैदा हुए। इंतकाल कब हुआ? 1869 को हुआ। आपके दो खुतूत के मजमूए क्या है? उदय हिंदी, उदय हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये आपके खुतूत के मजमूए हुए। ठीक है, यही उर्दू मुअल्ला के बारे में पूछा जा रहा है। ये कब शाये हुआ था? 1861 में, 1862, 1800। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कि 1862 में जो है गालिब के खुतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला शाये हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, क्लासेस अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने जो दोस्त अहबाब जितने आपकी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की हो या स्टेट की हो या उर्दू से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे DSSB हो, UGC नेट हो, ये सब में ये क्लासेस जो है काम आएंगे, तो उनको शेयर कीजिए। ठीक है ना। अगर ये क्लासेस आपको चाहिए तो आप 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके आप जो है इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, फ्री में दिया जाएगा, इसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपना ये ख्याल किस किताब में तहरीर किया है? देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपना ये ख्याल किस किताब में? निरंग ख्याल, आबे हयात, ड्रामा अकबर, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई। तो ये निरंगे ख्याल ये किन की किताब है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। और इसी के अंदर उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। किससे? ब्रिज भाषा से। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे दोस्तों। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद गुबारे खातिर के खुतूत में सबसे ज्यादा अशार किस शायर का इस्तेमाल किए हैं? इससे पहले भी बताया हूं मैं कि अबुल कलाम आज़ाद गुबारे खातिर के खुतूत में सबसे ज्यादा अशार किस शायर का इस्तेमाल किए हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ी सी जान लें। ये कब पैदा हुई, इसके क्लासेस में जो है आपको बता दिया हूँ। अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? मक्का में हुई पैदाइश। और इंतकाल कहाँ हुए? दिल्ली में हुए। आपके जो है रिसाले का क्या नाम है? तो गुबारे खातिर। क्या नाम है? गुबारे खातिर। आपके खुतूत का मजमुआ है। क्या है ये? आपके खुतूत का मजमुआ है, गुबारे खातिर। ठीक है, तो इसमें जो है 256 खुतूत हैं। कितने खुतूत हैं? 256। और जो है गुबारे खातिर कहाँ लिखा गया था? किले अहमदनगर के जेल में लिखा गया था। किले अहमदनगर के जेल में लिखा है। लिखने वाले कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, सवाल क्या पूछा है? सबसे ज्यादा इसके अंदर किसके शेर इस्तेमाल हुए? तो मिर्जा गालिब का शेर इस्तेमाल किया गया है इस खुतूत के मजमूए। किसमें? गुबारे खातिर के खुतूत के मजमूए में। चलिए इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, क्लास को लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त जितने आपके मोबाइल में ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं कि कोई शेयर नहीं कर रहा है। मैं मोटिवेट होकर के आपसे के लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस ला सकूं। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे। किसने गजल और कसीदा को नापाक, दफ्तर और उफूनत में संडास से बदतर करार दिया है? देखिए सवाल कितने वीआई हैं। ये सारे एग्जाम में आपके बीपीएससी में पूछा गया है। ये PYQ क्वेश्चंस हैं। इसने गजल और कसीदा को नापाक, दफ्तर और उफूनत में संडास से बदतर करार दिया? कलीमुद्दीन अहमद, हाली, आला अहमद सुरूर, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हाली ने क्या कहा है कि गजल को क्या कहा है कि ये एक नापाक दफ्तर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 देखेंगे दोस्तों। ये दर्द क्या शबे फुरकत में काम आता है? क्या शेर है ये? दर्द क्या शबे फुरकत में काम आता है, ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है।
कि ये दर्द क्या शब फुरकत में काम आता है, जब ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है। ये शेर किसका? सौदा का, जोश का, गालिब का। हस्बे बाला में से एक से ज्याद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये जोश का है। ये शायर किसका है? जोश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 5 देखेंगे। शब्द के मुतरादिफ की निशानदेही कीजिए। शब्द हम जानते होंगे आप लोग, ये मुतरादिफात क्या होता है? मुतरादिफात, मुतरादिफ अल्फाज उसको कहते हैं कि लफ्ज अलग अलग हो। जैसे शब हुआ और जैसे शब हो गया, रात हो गया, लैल हो गया। ये तीनों क्या है? अलग अलग लफ्ज है, लेकिन माना सबके क्या है? रात है। उसी को कहते हैं कि वर्ड से अलग हो लेकिन मीनिंग सबके एक हो, तो उसको क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। तो यहाँ शब्द के मुतरादिफ के निशान लैल रात और कमर। तो कमर का मतलब क्या होता है? चांद। रात तो जानती है, लैलून का मतलब ही रात होता है। तो जब ये दो एक से जायद, तो हस्बे बाला में से एक से जायद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर 23 देखेंगे। सवाल नंबर 23 में क्या पूछा है? मुझसे मेरे गुनाह का, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग। ए खुदा क्या है? मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग में ए खुदा क्या है? हरफ तासुब, हरफ इस्तेफाम, हरफ निदा। हस्बी वाला में से एक से ज्यादा, हस्बी वाला में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब हरफ निदा क्या होता है? ये तीनों को समझेंगे हम। हरफ तासुब जैसे आह, ओ, अरे, ये सब क्या है? हरफ तासुब है। यानी जिस हरफ से अफसोस जाहिर किया जाए उसको क्या कहते हैं? हरफ तासुब कहते हैं। इस्तेफाम, क्या, कैसे, कौन, कहां, ये सब क्या है? हरफ इस्तेफाम है। यानी जिसके बारे में सवाल पूछा जाए उसको क्या कहते हैं? हरफ इस्तेफाम। तो हरफ निदा, ए, आओ, अरे, ये सब क्या है? ये हरफ निदा है। तो एक खुदा क्या आएगा? निदा का मतलब होता है आवाज देना, तो इसीलिए कहते हैं एक खुदा। एक खुदा में एक क्या है? ये हरफ निदा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। दो या दो से जायद अल्फाज माना एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें इस्तिलाह में क्या कहते हैं? क्या सवाल है? देखिएगा वीवीआई सवाल है आपका। सवाल देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सवाल। दो या दो से जायद अल्फाज माना एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मुतहारिब, मुतकारिब, मुतरादिफ। हस्बी बाला में से एक से जायद, हस्बी बाला में से कोई नहीं। तो मैं क्या बताया कि आपको अल्फाज अलग अलग हों लेकिन मीनिंग एक ही हो तो उसको क्या कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब वही है कि जायद अल्फाज हैं, एक दूसरे से करीब हो और उन्हें इस्तिलाह में क्या कहते हैं? दो या दो से ज्यादा अल्फाज हैं लेकिन माने में एक दूसरे से करीब है, तो उसको क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 25 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 25 में क्या है? गजल के अशार। सवाल नंबर 25 में गजल के अशार एक दूसरे से मानन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कताबंद, कता, गजले मुसलसल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, गजले मुसलसल कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 देखेंगे दोस्तों। करता है दो जबां से यकसर हमदे हक व मदहते पैम्बर। हमदे हक व मदहते पैम्बर, इस शेर में यकसर के क्या माना है? सवाल क्या है देखिए। करता है दो जबां से यकसर, ये एक मिसरा हो गया। हमदे हक व मदहते पैम्बर, ये दूसरा मिसरा हुआ। तो इस शेर में यकसर के क्या माने हैं? यानी कि वो हमेशा, अक्सर व बेशतर क्या करता है? अपने खुदा की तारीफ करता है। एक शेर, एक फर्द पूरे का पूरा हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो क्या यकसर का मतलब होता है मुकम्मल? क्या कहता है कि करता है यक, दो जबा से यकसर, हमदे हक व मदहते पैम्बर, तो मदहते पैम्बर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरी का पूरा वो अपने रब की, अपने खुदा की तारीफ करता रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
तो यहीं तक आज का सवाल था। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर क्लासेस ऐसे चाहिए। और जो है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। जब भी लाइव आऊं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आप इस बात को मत भूलिएगा कि जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके सिर्फ छोड़ दिए तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आएगा आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन जाएगा। अगर ये क्लासेस आपको चाहिए तो मैं फिर से बता देता हूँ, 620 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके आप ये इसका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लगाया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।